क्या कर रहे हो? आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आखिर क्यों? परेशान हूँ इसलिए। तेरी परेशानी की वजह मैं जान सकता हूँ। तुम जानकर क्या करो? मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। आत्महत्या करने से पहले तेरी एक बात सुन ले, चला जाए। चल अब बता, तेरी परेशानी क्या है? क्या बताऊँ, मेरी बहन की शादी है। मेरे बहन के ससुराल वाले वो इसका डिमांड कर रहे कहाँ से उनकी डिमांड पूरी करूंगा? मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। मैं पढ़ा लिखा नौजवान, कईयों तलाश करने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली। हैं। ये कोई परेशानी हुई बस इतनी सी बात के लिए तू आत्महत्या करने चल पड़ा। तेरा नाम क्या है? रोकी, ये कोई समस्या नहीं हुई। इतनी छोटी सी बात के लिए आत्महत्या करने चला। तुझे पता है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसको खाने के लिए लोग तरसते हैं, वो लोग भी तो जी रहे हैं। तुम आके देखो लोगों के घर पे कि कैसी कैसी परेशानी है। भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं आज आत्महत्या करके रहूंगा। यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट फैसला है। ठीक है, क्या मर जाओ, लेकिन मरने से पहले मेरा एक काम कर दे। बताओ क्या काम? सूर्यास्त होने से पहले मुझे किसी के वहां से एक मुट्ठी चावल लगे। बस इतनी सी बात? ठीक है, ला दूंगा। लेकिन रोक, मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? एक मुट्ठी चावल उसी घर से लाना जिस घर में कोई मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई लाचार ना हो, कोई मजबूर ना हो। सूर्यास्त तक मैं यहीं खड़ा हूँ। चाचा, लो बेटा, मुझे आपके घर से एक मुट्ठी चावल मिल सकता है? रोटी चावल? वो क्यों बोला बेटा? जरूरत है, भूख ला कर देता हूँ। सर रुको, क्या? मेरी एक शर्त है। कौन सी जरूरत बेटा? अगर आपके घर में तकलीफ या समस्या ना हो तो ही मुझे एक मुट्ठी चावल देना। तकलीफ और समस्या बेटा? मुझे पता है मैं भी क्या कर रहा था। अपने के कपड़े धो रहा था। ऐसा नहीं कि मेरा कपड़े धोने वाला कोई नहीं है। मैं बहू है, बीवी है, लेकिन क्या बताऊं? तो कपड़े धोने की बात, मैं खुद का पेट भरने के लिए मुझे रोटी तक खुद अपने हाथ से बना के खानी पड़ती है। कोई नहीं पूछता मुझे। तू कौन सी समस्या, कौन सी तकलीफ की बात कर रहा है? इतनी समस्या और इतनी तकलीफ तो शायद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बहुत सारी समस्या है बेटा। तू एक मुट्ठी चावल मांग रहा है मुझसे, दे रहा हूं बेटा मैं तुझे, लेकिन ये क्या तेरी सर समस्या? समस्या कहाँ नहीं है दुनिया में, किसको नहीं है समस्या? हर इंसान, हर गली, हर मोहल्ला परेशान है समस्याओं से। हर इंसान घिरा हुआ है तकलीफों से, लेकिन वो यहाँ रखता है अपने दिल में, किसी को बताता नहीं है कि मैं ये परेशानी से गुजर रहा हूँ, मैं ये तकलीफों से गुजर रहा हूँ। ये मेरा काम, कपड़े धोना। अपने कपड़े 15-15 दिन तक घर में मैले पड़े रहते हैं, लेकिन कोई धोता नहीं है। मुझे खुद धोकर पहनना पड़ता है बेटा। ये मेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे बच्चों को लेकर आज बड़े करे, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया उनका, लेकिन घर में बहू आने के बाद घर का पूरा तंत्र, पूरा माहौल बिगड़ चुका है। मेरी जीवन संगिनी, मेरी पत्नी खुद मेरा साथ नहीं दे रही। ये मेरी समस्या नहीं है बेटा। है बेटा, हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ है। मुट्ठी चावल लेके आ रहा। क्या कहा चाचा, आपके घर में इतनी सारी समस्या है? लेकिन बेटा, तू जो समस्या के लिए आया था, तेरी भी एक समस्या थी ना, तुझे मुट्ठी चावल चाहिए। मुझे एक मुट्ठी चावल नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। खाली आ जाएगा तू यहाँ से, लेकिन बेटा समस्याओं से घबराना मत, डट कर मुकाबला करना। जब तक आज जिंदगी है, अपने बल पर जीना, किसी के भरोसे, किसी के सहारे मत रहना। ला, तेरे मुट्ठी चावल ला। पूरी भाई, आप कहीं से भी नहीं ला सका। क्यों, क्या हुआ? कहीं भी ना एक मुट्ठी चावल नहीं। आखिर क्यों, क्या वजह? भाई क्या करूँ, जहाँ पर भी गया हर घर में समस्या थी। क्या क्या समस्या? क्या बताऊँ भाई, एक घर में गया, उसकी समस्या
चलो भाई दरवाजा खुला है, आ जाओ। दीदी, बोलो भैया क्या हुआ? मुझे आपके घर से एक मुट्ठी चावल चाहिए। बस भाई इतनी सी बात? माँ। लेकिन दीदी मेरी बात सुनो। हाँ बोलो भैया क्या बात है? लेकिन मुझे एक मुट्ठी चावल तभी देना जब आपके घर में कोई समस्या ना हो। समस्या? ये देखो मैं विकलांग हूँ, ये देखो ये मेरा भाई विकलांग है, ये मेरी मम्मी अभी उम्र हो चुकी है। मैं अभी यहाँ तक इतना स्ट्रगल करके कहाँ तक यहाँ तक किस तरह पहुँचूं, मेरा मंजिल जानता है। मेरा अपा मेरे को यहाँ पे कोई नौकरी देता है नहीं देता है, यहाँ तक मुझे किस तरह से पहुँचा, मैंने किस तरह से पढ़ाई की, मेरे मम्मी पापा ने कैसे मुझे पढ़ाया लिखाया हुआ, तो मुझे मेरा मन जाता। अब मेरी ये हालत है कि मैं अब यहाँ पे मेरा घर का मैं सहारा करने के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी मेरा भाई का जो है फिलहाल अभी वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके पैर की फ्रैक्चर हो चुका है। अभी पूरे घर की जवाबदारी मेरे पर है। यहाँ पे मैं किस तरह से घर चलाती हूँ मेरा दिल जानता है कि अभी मेरे को कैसे घर चलाना है। घर का 4000 बिल भरना है, दुकान का किराया भरना है, 1200 लाइट का बिल भरना है, 1200 रुपये मेंटेनेंस भरना है। अभी भाई ने रिक्शा नहीं छुड़ाई हुई है तो उसका 7000 हर महीने का हफ्ता भरना है मुझे। उसका दवा का इलाज देखना है, मम्मी की दवा का इलाज देखना है। इतनी सारी मेरी लाइफ में समस्या है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी आप वक्त और हालात के साथ लड़ रहे हो। मैं सलाम करता हूँ आपको और आपके परिवार को। सॉरी दीदी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपके घर से एक मुट्ठी चावल नहीं ले सकता। अगर मेरी वजह से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता। नहीं भैया, ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी, हम जब तक जिएंगे हम तो परेशानी का सामना करते जिएंगे। ठीक है दीदी, चलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरे घर पे गया। सुनो ताऊ जी। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। बस इतनी सी बात? बस एक मुट्ठी चावल, दो बेटा भी लेके आ रख देता हूँ। सुनो ताऊ जी, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बोलो। मुझे चावल तभी ला कर देना जब आपके घर में कोई समस्या ना हो। समस्या? चल मैं दिखाता हूँ मेरी समस्या क्या है, आओ बताऊं। ये देखो, ये दिख रहा है? इस उम्र में भी मजदूरी करनी पड़ रही। पता है क्यों? मेरे भी दो जवान बेटे हैं, इतने से लेके इतना बड़ा उनको जवान किया, फिर भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। ये है समस्या। इस उम्र में उन्हें मुझे पालना चाहिए, ये समस्या ये है कि मैं उन्हें पाल रहा हूँ। अब बताओ, ये समस्या नहीं है तो क्या? मैं जिन बेटों पर नाज रखता था, खुद हुआ करता था, बड़ा पूरा संभालता था, लेकिन आज वो सारे अरमान के पानी फिर गए। क्यों? तो मुझे ऐसी खुशी थी कि मेरे बेटे मुझे संभालेंगे, हर एक चीज से मुझे नवाजेंगे, लेकिन आज ऐसी पोजीशन आ गई है कि मैं मोहताज हो जाऊं। और मोहताज के जरिए आज मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही। क्या उम्र का तकाजा, ये गलती मेरी है। काश मैं ऐसा कुछ ना किया था तो मेरी औलाद इस तरह से भटकती नहीं और ना मुझे ऐसी मेहनत करना पड़ता। बेटा, आज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या, आधी मुट्ठी भी चावल नहीं दे सकता हूँ। मैं भी समस्या में गिर चुका हूँ, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो चाहता है कि मैं खुश कर बैठूं, लेकिन नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। और अब मैं समस्या का मुकाबला करूंगा और जीऊंगा तो मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगा। आज के दौर में बेटियां ही बेटा। ठीक है बाबा। बाबा, मैं आपसे एक मुट्ठी चावल नहीं ले सकता। माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। ठीक है, मैं कहीं और तलाश करूंगा एक मुट्ठी चावल। बस एक मुट्ठी चावल, रुक अभी लाके दे। आंटी, एक मिनट सुनो। क्या हुआ बोल। लेकिन मेरी एक शर्त है। एक मुट्ठी चावल, उसमें भी शर्त? बोल क्या है। मेरी शर्त ये है, अगर आपके घर में कोई समस्या ना हो तो ही मुझे एक मुट्ठी चावल ला कर देना। समस्या? अरे हाँ, बैठ बैठ, तुझे बताती हूँ मैं। समस्या तो बहुत है जिंदगी में, और मेरी जिंदगी एक समस्या ही है। बैठ, तुझे बताती हूँ। आपके घर में कोई समस्या है?
क्या बताऊं मेरी समस्या क्या है। इतने दुख झेले मैंने आज तक। शायद मेरी जगह कोई और होता तो पंखे से लटक के मर जाता, लेकिन आज मैं जिंदगी की इतनी बड़े संघर्ष कर रही हूँ जिंदगी से कि पूछो मत। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। पता है मेरे पति का देहांत क्यों हुआ? वो शराब खूब पीते थे। ये शराब है ना, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ये शराब ने मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी है। आज मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे बच्चों का पालन पोषण और मेरा घर किस तरह से चल रहा है वो तो मैं जानती हूँ और एक ऊपर वाला जानता है। बेटा, मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगी कि शराब बहुत बुरी चीज है। कभी मुंह से मत लगाना इसे। इससे कई लोगों के घर बर्बाद हो गए और तबाह हो गए। कई बच्चे यतीम हो गए। आज मेरे 3 बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे उसके बाद के बेघर हो गए। इसलिए लोगों को भी एक मैसेज है कि कभी दारू को हाथ मत लगाना। दारू तो लोग पी के चले जाते, लेकिन हमारे जैसी फैमिली तबाह हो जाती है। आंटी आंटी आप रोइए ना। क्या करूं बेटा, आज की इस महंगाई में घर चलाना इतना मुश्किल हो गया। ये महंगाई इतनी हो गई है कि पूछो नहीं। कहाँ से हम लोग लाए, कहाँ से काम नहीं है, धंधे नहीं है। आज पढ़े लिखे भी नौकरी भी कर घूम रहे हैं। क्या करने का, सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है। इतनी सारी समस्याओं के बाद भी हम जैसी तैसी जिंदगी काट रहे हैं। रुक, मैं तुझे एक मुट्ठी चावल देती हूँ। नहीं आंटी, मुझे चावल नहीं चाहिए। मुझे माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया। सुखी रहे बेटा। तो हर घर में कोई ना कोई समस्या तो थी ना। हाँ भाई, क्या बताऊं अब की समस्या के आगे तो मेरी कोई समस्या नहीं। कोई लाचार माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी कर रही है। कोई मजबूर बाप 2 वक्त की रोटी के लिए रात दिन एक कर रहा है। और मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान, कोई ऑटो चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है। पता है क्यों? उनके सर पे भी उनके घर की जिम्मेदारियां हैं। उनके आगे मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू भाई, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं लड़ूंगा अपने वक्त के साथ, अपने हालात के साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, क्या शर्त है तेरी? तुम्हें मेरी बहन की शादी में आना होगा। मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि संसार का भी क्या नियम। मैंने मेरी लाइफ में दहेज के लिए लड़कियों को जलाते हुए देखा है। मैंने मेरी लाइफ में पढ़े लिखे नौजवानों को सिग्नल पर भीख मांग के देखा। मैंने मेरी लाइफ में पढ़े लिखे नौजवानों को दारू की लत में पड़ा हुआ देखा है। मैंने मेरी लाइफ में कई नौजवानों को आत्महत्या करते हुए देखा। यहाँ तक कि मेरी बहन एक मुट्ठी चावल के लिए तड़प तड़प के मर गई। इसीलिए मैंने तुझसे एक मुट्ठी चावल मांगा। क्यों लोग बहू को बेटी नहीं समझते? क्यों उसके जला के मार? क्या इंसानियत मर चुकी है? क्यों आज के दौर में इंसान के काम नहीं है? आखिर क्यों लोग माँ बाप को सहारा नहीं देते? आखिर क्यों लोग शराब के आदी बन जाते हैं? आखिर क्यों लोग अपनी बहू को जला देते हैं? आखिर क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं? और मेरे ऊपर गुजरी हुई है। तुझे पता है, मेरी बहन एक मुट्ठी चावल के लिए मुझसे तड़पते मर। मेरी वो बहन जिसकी शादी करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। मेरी वो लाडली बहन जिसकी शादी मैंने धूमधाम से की। पता है, समस्या ने उससे भी घेर लिया। पता है, और एक दिन एक हादसे में मेरे जीजाजी चल पड़ी और मेरी बहन समस्याओं में गिर गई। पता है, एक मुट्ठी चावल के लिए भूख से तड़प तड़प के मर गई। वो मेरी लाडली बहन जिसकी खुशियों के लिए मैंने हजारों ख्वाब देखे थे, उसके बगैर मैं अकेला कैसे जी पाता। इसलिए मैंने भी आत्महत्या कर दी। क्या तुमने आत्महत्या कर दी? लेकिन मेरे सामने। हाँ, मैं एक आत्मा, मैं यहाँ लोगों की जिंदगी बचाता हूँ एक मुट्ठी चावल के लिए। चल दोस्त, चलता हूँ, जाने का टाइम। हेलो भाई, आई एम आती मॉडल, आई फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, आप लोगों का दोस्त। और ये आपने भी जो शॉर्ट फिल्म देखी बहुत बेस्ट है, जो रियलिटी है, इसकी कहानी है लोगों की लाइफ पे। लड़कियों को देख के लिए मारा जाता है, लोग शराब से बर्बाद हो रहे हैं, उनकी फैमिली बर्बाद हो रही है। लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, रिश्वत मांगी जाती है। तो मेरी सबसे अपील है
जितना भी हो इतना मुसीबतों का सामना करो और डट के सामना करते रहो, आगे भी और लड़ते रहो। इंशाल्लाह कभी ना कभी तुमको कामयाबी मिलेगी। पता नहीं क्या बात। ये हमारे तफी भाई डायरेक्टर और हमारे फरहान भाई एक्टर, हमारे मीनू मुमताज एक्टर, हमारे सलमान भाई एक्टर, और मैं आपसे बोल रहा हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे। और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी, अकेली सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।